से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए आयशा मौजूद हैं। आयशा खान। आयशा ने मयूर स्कूल नोएडा से तीसरी पोजीशन हासिल की है। आपने 98% मार्क्स हासिल किया है और पहली ऐसी मुस्लिम बच्ची हैं जिन्होंने अपने स्कूल में 98% मार्क हासिल किया है। आयशा, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। थैंक यू सर। कैसी हैं आयशा आप? कैसा लग रहा है इस वक्त आपने इतना अच्छा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराया है एंड अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एंड एक प्राउड मोमेंट भी। आयशा, कहा यह जाता है कि एक आरोप लगता है कि मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, खासतौर से बच्चियों को। क्या कहेंगी आप? सर इस चीज़ से मेरा टोटली ऑपोजिट व्यू है क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम गर्ल एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है एंड नॉट ओनली ये कि सिर्फ पढ़ाई में, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट N1 भी हूँ। तो वही चीज़ है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अगर जज्बा हो कुछ करने का तो हर फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है, इवन बीइंग अ मुस्लिम। एंड मैं खुद भी, मेरा होम टाउन गाँव से है एंड मैंने वहाँ पे अपने कजिन्स को देखा है जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती, लेकिन क्योंकि उनमें जज्बा था तो वो आगे बढ़ पाई, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। एंड वन ऑफ देम इज डूइंग बीटेक फ्रॉम जामिया और दूसरी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो सर दैट्स ऑल कि आपका डिजायर है तो हर चीज़ पॉसिबल है। आपने एक नया इंकशाफ किया है कि आप कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हैं, तो कभी उपयोग भी किया है किसी पर या नहीं? सर लकीली अभी जरूरत नहीं पड़ी, बट ऐसा है कि कॉन्फिडेंस पूरा है, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। तो डर लगता है आपसे बात करने में, कहीं आप लोग हम ही लोगों पे प्रयोग ना शुरू कर दें। नहीं नहीं सर, कराटे का फर्स्ट रूल है डिसिप्लिन। आयशा, ये बताएं कि 98% मार्क लाने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर सबसे बड़ी चीज, बिकॉज कोरोना का टाइम है, हम सब जानते हैं, सबके लिए बहुत मुश्किल है, वर्क फ्रॉम होम, सब क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं थी लाइफ में, क्योंकि उठने का टाइम नहीं पता, सोने का टाइम नहीं पता, टीचर्स है मीटिंग में नहीं है, कुछ नहीं पता, कभी साउंड आ रही है कभी नहीं, टेक्निकल इश्यूज। तो ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड मोटिवेशन नहीं थी, बिकॉज जब हम क्लास में होते हैं तो हम लोग मोटिवेट रहते हैं, लेकिन घर पर रहकर मोटिवेशन को लाना अपने अंदर, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो तो क्या सबसे एग्जाम बड़ी भी हुआ प्रॉब्लम। है या ऐसे ही नंबर दे दिए गए हैं सब लोगों को? नहीं सर, हमारे एग्जाम्स हुए, इनफैक्ट एंड में प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 हमारे दो लिए गए और वो ऑफलाइन हुए थे, हमने स्कूल जाके दिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे ही नंबर दे दिए गए मुझे, मैंने स्कूल जाके एग्जाम्स दिए थे। वालदेन के साथ कभी ऐसा फील हुआ हो कि मतलब वालदेन ने कहा हो कि यार बच्ची बोझ है? वैसे भी सोसाइटी में, खासतौर से गांव में, तो लोग बेटियों को बोझ ही मानते हैं। एक बड़ा जी। अच्छा शेर है कि 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। अगर बेटा पैदा होता है सोचते हैं कुछ माल आएगा, लेकिन अगर बेटी होती है सोचते हैं यार कुछ जाना ही जाना है। कैसा महसूस कर रहे हैं इन सब चीजों को देख करके? गांव का इन्वायरमेंट, शहर का इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ अपने फादर को कि उन्होंने मुझे कभी ऐसी फील नहीं आने दी। एंड ये चीज जो आपने बोली, बिल्कुल सोसाइटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, लोग 18 के होते ही बोलते हैं कि अब तो शादी की उम्र हो गई है, अब बहुत कुछ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को कहीं भी डिनाई नहीं कर सकती, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, इनफैक्ट जब मैं नीचे गिर रही थी तब उन्होंने मुझे उठाया है। एंड मेरे टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे आगे की दिशा दिखाई और उसमें कभी शादी और ऐसा फैक्ट नहीं आने दिया। हमेशा मुझे एक आईएएस बनने का जो मेरा ड्रीम है उसके लिए मोटिवेट किया है, उसके लिए मुझे पूरा एक प्लानिंग बताई है अपने अपने हिसाब से, ताकि मैं अपना एक सही रास्ता चूज करूँ, मुझे अच्छी गाइडेंस दी गई है। चलिए, अच्छी बात है कि आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो कुछ काम भी होंगे। आज आपसे राब्ता हो गया है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी में लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या क्या है वहां पर? तो मेजर चीज ये है, अगर हम कहते हैं कि सोसाइटी में हमें लोगों को सर्व करना है, तो ऐसे तो हम पॉलिटिक्स में भी चले जाए, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा, कह सकते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स हो चुकी है। मतलब बच्चे भी ब्यूरोक्रेसी इस में बात को महसूस कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग रिलीजन पे बेस पे कैसे वोट्स लिए जाते हैं, कैसे कास्ट को एक ढाल बना ली जाती है, सब चीजें नोटिस कर सकते हैं। और बीइंग ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी कर सकती हूँ मैं, कि कैसे क्या होता है। एंड बाकी की बात रही तो ब्यूरोक्रेसी में आपके पास एक तो जॉब सिक्योरिटी होती है ना, आपके पास पार होती है, आप लोगों तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना है ताकि मैं अपनी कंट्री में रहकर कुछ कर सकूं। कुछ लोग होते हैं कंट्री को बुरा कहते हैं एंड फिर सोचते हैं मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं यहाँ हो जाऊंगा।
मेरा ड्रीम वो नहीं है, मुझे कंट्री में रहकर कुछ करना है। मैं सिर्फ बुरा नहीं कह सकती, मुझे अच्छा भी बनाना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई थिंक। आयशा, आपका स्कूल है, जाहिर सी बात है नॉन मुस्लिम बच्चे भी होंगे, अलग अलग धर्मों के बच्चे होंगे। एक आरोप, या आपके टीचर्स भी स्पेशली मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब होंगे, तो क्या एक आरोप ये भी लगता है कि साहब हिंदू मुस्लिम बच्चों के साथ अन्याय होता है या भेदभाव होता है, या उनके साथ तासुब बरता जाता है, क्या कहेंगी आप? तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होती है, लोग डिफरेंसेस रखते हैं, लेकिन जिस स्कूल में मैं हूँ, लकीली मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, उन्होंने कभी मुझे डिफरेंस में रहने नहीं दिया। स्पेशली जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी वो एक नॉन मुस्लिम है, समीक्षा। एंड मैं उसके घर भी गई, इनफैक्ट हम दोनों ने साथ ऑनलाइन पढ़ाई की। मेरी टीचर्स उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। एंड मुस्लिम होने के नाते नमाज की टाइमिंग सब कुछ थी ऑनलाइन ड्यूरेशन में। तो मैंने वो सब भी ओह किया, गुड, नमाज आप भी माशाल्लाह की। नमाज भी पढ़ती हैं। यस सर, मैं कोशिश करती हूँ पूरे 5 वक्त की नमाज पढूं। तो यही चीज है, मैंने ऑनलाइन में भी वो चीज नहीं जानी थी, एंड मेरे फ्रेंड्स ने उस चीज को अंडरस्टैंड किया। कहीं ना कहीं वो डिफरेंस भी आता है कि मुस्लिम है, काफी फाउंडेशन एंड ऑल, लेकिन अंदर से होना चाहिए सर, क्या जो क्या फॉलो करना फाउंडेशन है। है वैसे आयशा, एज अ मुस्लिम गर्ल्स, एज अ मुस्लिम डॉटर, एक बेटी होने के नाते आपके साथ? काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग का होता है कि बॉयज ग्रुप में एंगेज नहीं होना, और एक होता है कि हम लोग स्टडी ग्रुप के लिए एंगेज होते हैं कहीं पर, एक होता है कुछ गलत टास्क के लिए, कुछ गलत कामों के लिए। तो वहां पे लोग पहले ही मेंटालिटी सेट कर लेते हैं कि ये तो लड़की है, ये नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट डिसिप्लिन रही हूँ 11th क्लास में। ओह गुड, तो आप वहां नेता भी पर हैं, इसका मतलब सब बुरे बुरे सी पॉलिटिक्स स्टूडेंट सब साथ साथ चल रहा है। ये सब साथ चलना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो मेरा वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी टीचर्स को शायद आइडिया भी ना हो ज्यादा, लेकिन ऐसे हुआ था कि मुझे स्कूल में बैक चेकिंग का राउंड था। एंड तो मेरी क्लास के दूसरे लड़कों ने कहा कि आयशा को नहीं लेके जाते, मतलब क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट डिसिप्लिन थी, जबकि मेरा काम है वो। तो मैंने लेकिन उस चीज पे स्टैंड लिया, मैं चुप नहीं रही, बिकॉज मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया था उस पोजीशन के लिए। मुझे चूज किया गया था, मैं किसी की बेगिंग करके या कुछ चापलूसी करके नहीं पहुंची थी उस पोजीशन पे, मैंने ओह, उसके लिए स्टैंड मतलब लिया। आप जिद्दी भी हैं माशाल्लाह। यस सर, अगर अच्छी चीज के लिए हूँ तो बिल्कुल जिद्दी हूँ। जो आपको देख रहे हैं, जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उनसे क्या, उन बच्चों से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि कोविड की वजह से लोग स्कूल से अब डर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? तो बिल्कुल हो रहा है, एंड बच्चे स्कूल फेयरवेल नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा होता है वो, हम लोग वो भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। तो मेरा सबको एक यही एडवाइस है कि घर पर रहकर भी मोटिवेट रहा जा सकता है। आप याद रखिए, आपने शुरू क्यों किया था। कभी भी हम लोग का एंड जो एक रिजल्ट होता है ना, वो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, मेहनत पूरी करनी चाहिए। बिकॉज जब हम अपना बेस्ट देते हैं ना, तो रिजल्ट जैसा भी हो, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही आता है मेहनत करने पर, लेकिन अल्लाह ना करे नहीं भी आता तो भी सेटिस्फैक्शन होती है अंदर। तो मेहनत सब लोग कंसिस्टेंटली करते रहें। लाइफ में 4-4 घंटे, सॉरी 8-8 घंटे, लोग कहते हैं ना 8-8 12-12 घंटे पढ़ लो, वो जरूरी नहीं होता। आप थोड़ी देर पढ़ें, अच्छे से समझ कर पढ़ें, बहुत होता है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, खुश रहें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोग डिप्रेशन में गए, बहुत लोगों ने एंजाइटी के पेशेंट्स बन गए। वो सब लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप घर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, अच्छे से पढ़िए कंसिस्टेंटली। आयशा, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है, खास तौर से जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनके माँ बाप को एक मैसेज जाना चाहिए कि अब बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, अल्लाह पे भी यकीन हो, नमाज भी हो, स्कूल भी हो, और साथ ही साथ सोसाइटी की जो तकाजे हैं उसको भी पूरा किया जाए। जो आपकी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जिन दोनों दो लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डिवीजन हासिल किया है, उनसे बात हुई आपकी, नहीं हुई? सर मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड हम लोग काफी खुश हैं अपने मार्क्स से, बिकॉज हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की है। हमने पहले भी एक दूसरे को देखा है, 11th क्लास में साथ में ऑफलाइन स्टडीज की है। तो इट्स गुड टू सी देम, लाइक अच्छा लगा उनको फर्स्ट सेकंड देखकर। एंड कोई हसद वाली बात नहीं है, कोई जलन वाली बात नहीं है, बहुत खुशी है, सबको अपनी मेहनत का फल मिला है। आपको नहीं लगता कि ये फर्स्ट आना चाहिए? सर यहाँ पे ऐसे है कि स्कूल टीचर्स के भी हाथ में स्कोर था, राइट। एंड जैसे जैसे हम लोगों ने स्कोर किया, टीचर्स को जैसे जैसे अच्छा लगा, उन्होंने वैसे हमारी मार्किंग की। अब बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशन है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, एंड आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, उसके लिए और हार्ड वर्क करूंगी। ग्रेजुएशन So that's it. किस फील्ड से जाएंगी आप? सर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, एंड मैंने जामिया में उसके लिए अप्लाई भी किया है, बाकी ड्यू के फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो वहां भी अप्लाई करूंगी। उसके बाद सीधे ब्यूरोक्रेसी?
यस सर, मुझे साथ साथ प्रिपेयर करना है, कोचिंग में साथ साथ ज्वाइन करके अपना ब्यूरोक्रेसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रेजुएशन होते ही दूंगी। अल्लाह ना करे नहीं निकलता है तो मैं फिर अपना एमए भी परस्यू करूंगी एंड अपने अटेम्प्ट्स में सारे ट्राई करूंगी। अल्लाह करे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बाकी मुझे मेरा लगता पूरा है वैसे, मुझे लगता है आप मेरी जो छठी स्कैरी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। तो याद तो करेंगी ना उस वक्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल, दिस इज माय एक, फर्स्ट इंटरव्यू। एक ब्राह्मण ने कहा तो था कि ये साल अच्छा है। हाँ सर, बिल्कुल, आप मेरे मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है ना, आपने लिया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, फाइनल कोई कमेंट? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये अपनी क्लास मतलब कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करने की, एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड आई होप कुछ लोग मोटिवेट होंगे मुझे देखकर। आई अच्छा, होप एक सो। सवाल और कर लेते हैं, भाई भी हैं आपके कि नहीं है? जी सर, भाई है, लड़ाई छोटा है। वगैरह होती है ठीक ठाक कि नहीं? पढ़ाई आजकल वही ऑफलाइन नहीं नहीं, वाला लड़ाई ऑनलाइन लड़ाई वाला सीन पढ़ाई है। तो खूब होती है, लड़ाई ऐसे की बात कर रहा हूँ। लड़ाई लड़ाई बहुत होती है, मारपीट भी हो जाती है। तब सब अब्बा अम्मा किसकी तरफ रहते हैं, आपकी तरफ कि भाई की तरफ? अभी इम्तिहान हो जाएगा सब। ज्यादातर मेरी तरफ। ओ, उसकी डांट थोड़ी पड़ जाती है, लेकिन कभी कभार होता है कि मेरी पड़ जाती है, उसकी ज्यादा लग जाए तो। क्यों, वो छोटे हैं, ज्यादा छोटे हैं? जी वो 8th में है। 8th तो में? भाई, आपको नहीं लगता कि भाई ज्यादा मेहनती है या आप? नंबर किसके ठीक है? भाई इंटेलिजेंट भाई ज्यादा है, लेकिन मेहनती मैं ज्यादा हूँ। अच्छा, वो अपने दिमाग का खा रहे हैं, आप अपनी मेहनत का खा रही हैं। जी, इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो और ब्यूरोक्रेसी में आप देश को टॉप करें, जैसे आज आपने अपने स्कूल को टॉप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमसे बात करने के लिए।